गुरु शरणं गच्छामि। गुरु शरणं गच्छामि। ओम श्री सद्गुरुवाय नमः। प्रिय दर्शकों, आदिगुरु टीवी से जुड़ने के लिए मैं आप सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। सनातन धर्म में छिपे विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र के वैज्ञानिक आधार और कर्म कांड के भीतर छिपे वैज्ञानिक कारणों को समझने एवं समझाने के लिए हम प्राय दर्शन करते रहते हैं पूज्य संत महात्माओं के, जिनके दिव्य एवं अलौकिक ज्ञान को हम आप सभी तक पहुंचाने का सफल प्रयास करते रहते हैं। इसी प्रयास में आज हमारे साथ हैं पूज्य गुरुदेव संत नरेश नाथ योगी। पूज्य गुरुदेव, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। पूज्य गुरुदेव, आज आपका मार्गदर्शन करेंगे धनतेरस के बारे में और उससे जुड़े कुछ रहस्य आपको बतलाएंगे। ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तुशास्त्र के द्वारा हमें किस प्रकार से धनतेरस के पावन एवं अति महत्वपूर्ण त्योहार को मनाना चाहिए, इस दिन हमें क्या चीज़ खरीदनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, और क्या क्या विशेष कर्म आपको इस दिन करना है जिससे आप और आपका परिवार धन धान्य सौभाग्य एवं स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। इस विशेष टॉपिक पर पूज्य गुरुदेव हमारा आज मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। पूज्य गुरुदेव जय हो। गुरु सदा सुखी रखे। देखिए, धनतेरस दिवाली से 2 दिन पहले मनाया जाता है। दिवाली से 2 दिन पहले जी, यानी कृष्ण कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी को धनतेरस मनाया जाता है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रियोदशी को ये पर्व हम बनाते हैं, धनतेरस का जी। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए जी? सबसे प्रथम सुबह सवेरे उठे, जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त तो किस समय होता है गुरुदेव? ब्रह्म मुहूर्त सूर्य निकलने से 1 घंटे पहले हो जाता है। मतलब सूर्य अगर 7 बजे निकलता है तो आप 6 बजे ब्रह्म मुहूर्त कह सकते हैं जी। अच्छा, तो जो है जब भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने के पश्चात सर्वप्रथम अपना सोचा स्नान से निवृत्त होकर जी अपने माता पिता घर में अपने बड़े बुजुर्गों का जी सम्मान करते हुए उनके चरण छुए जी। सबसे पहले अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि करने के पश्चात अपने माता पिता जो भी हमारे गुरुजन हैं, हाँ, जो हमसे बड़े, जो हम वहाँ पर उपस्थित गुरुजन हैं या फिर माता पिता हैं, उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। उसके पश्चात हमें देखना चाहिए कि हमने घर में सफाई की है या नहीं पहले दिन जी। यानी कि धनतेरस से 1 दिन पहले हमें घर में सफाई कर लेनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि हमारे घर में कोई टूटा फूटा बर्तन जी, वो चाहे किसी भी चीज का है, पीतल का है, तांबे का है या लोहे का है जी, हमें टूटे फूटे बर्तन, फटे पुराने कपड़े जी तथा इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं अगर वे टूटी फूटी हैं तो उन सबको अपने घर से बाहर निकाल देना चाहिए जी। अगर वे घर में रहेंगे तो नेगेटिव ऊर्जा का वास रहेगा जी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होगी जी, तो उन्हें निकाल देना चाहिए जी। मतलब टूटे, उसमें आपने बताया कि टूटे फूटे बर्तन जितने भी घर में हो, सफाई के दौरान ये सारी क्रियाएं करनी है और फटे पुराने कपड़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान जिसमें घड़ी होती है, बंद घड़ी जो भी घर में रखी जाती है, जो भी टूटे फूटे उन सब, और आपकी वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक जो भी कंडम है जी, उन सबको बाहर निकाल देना चाहिए। उन सबको बाहर, घर से बाहर निकाल भी सकते हैं। उन्हें बेच सकते हैं, जो बिकने की चीज़ है उन्हें बेच सकते हैं। बिकने की चीज़ें वो बेच दें और बाकी आप बाहर निकाल दें जी। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती है जी। महादेवी लक्ष्मी हमारे घर में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आती है और देखती है कि किस घर में सफाई है जी, उस घर में वो उस दिन निवास करती है। तो माँ लक्ष्मी का आगमन ब्रह्म मुहूर्त में होता है, इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में माता के लिए उठना चाहिए जी गुरुदेव। अच्छा, इससे हमें अन्य प्रकार के भी लाभ मिलते हैं जी। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने से शरीर में जो रोगाणु क्रियाएं हैं जिससे रोग आते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने से हमें वे रोग दूर होते हैं जी। यानी कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी ये सब ठीक अच्छा होता है जी। माँ लक्ष्मी की कृपा भी होती है जी। इसके पश्चात फिर हमें क्या करना है कि हमें अपने नैतिक कर्म को करते हुए, यानी कि हमें पूजा पाठ करने के पश्चात जी और दिन में अपने सभी सगे संबंधियों के पास जी जो चीज़ हम अपने लिए लाए हैं जी, उनमें से जो हम गरीब हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे आसपास या जिन्हें हम जानते हैं जी, उन चीज़ों को
उन घरों में पहुंचाना चाहिए। जी हमारे सनातन ऋषियों ने जी हमें जो त्योहार दिए हैं जी। वे इतने अधिक दिए हैं जी कि हम रोज भी उन त्योहारों में रह सकते हैं, रत रहते हैं। जी लेकिन जो बड़े बड़े त्योहार हैं जी उनमें तो हमें हमेशा ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि कोई भूखा न रह जाए, जी इसलिए हम त्योहार मनाते हैं। जी और धनतेरस में हमें क्या खरीदना चाहिए? जी हमें धनतेरस के दिन सबसे पहले तो झाड़ू खरीदनी चाहिए। झाड़ू तो तरह तरह की झाड़ू अवेलेबल होती है मार्केट में। सींक वाली जो झाड़ू होती है, सींक वाली झाड़ू, सींक वाली प्लास्टिक वाली फूल नहीं, झाड़ू ये ऐसे? नहीं, ये नहीं खरीदनी। ये नहीं, सींक वाली ये तो कभी भी खरीद सकते हैं आप। जी लेकिन धनतेरस के दिन जी। सींक वाली झाड़ू, क्योंकि कहावत है कि एक सींक किसी वजन को नहीं हटा सकती, जी लेकिन झाड़ू अगर हो जाए वो इकट्ठी हो जाती है जब सींके, जी तो एक भारी से भारी वजन को भी हिला सकती हैं। जी। तो सींक वाली झाड़ू, सींक वाली झाड़ू हमें खरीदनी चाहिए। जी, उसी में माँ लक्ष्मी का निवास उसी में माँ लक्ष्मी का निवास है। जी, उसी से ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। जी ये अन्य प्रकार की जो झाड़ुएं हैं, जी जो झाड़ू वगैरह वगैरह हैं, ये तो सब जो है केवल हमारे दिखावे के लिए हैं। जी हमें सफाई का जो ध्यान है, विशेष ध्यान लक्ष्मी का जो वास है, वो इन सींक वाली झाड़ू में है, जो बांस की सींक तो होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात गुरुदेव आपने ये बताई कि हमें धनतेरस के दिन झाड़ू तो खरीदनी चाहिए, लेकिन कौन सी झाड़ू खरीदनी चाहिए? हाँ, सींक वाली झाड़ू, क्योंकि सींक से ही हम वो प्राकृतिक तरीके से भी बनती है। वो दूसरे वाली झाड़ू भी प्राकृतिक तरीके से बनती है, वो बनती तो है, लेकिन इससे हमें माँ लक्ष्मी का निवास होता है। हाँ, वो कृपा प्राप्त होती है। जी। अब इसके पश्चात हमें सबसे पहले कांसे का बर्तन। जी, कांसे का बर्तन यानी उसमें जैसे पहले कहा जाता था जो है बेला होता था या कटोरा होता था, इस प्रकार का अगर बाजार से मिल जाए तो कांसे का एक कटोरा या बेला जरूर लाना चाहिए। जी। तो गुरुदेव पहले तो अब क्या करते हैं कि अब कुछ स्टील के बर्तन कुछ लोग खरीदते हैं, सभी लोग खरीदते हैं मोस्टली। देखो, लोहा और स्टील जी ये नहीं खरीदना चाहिए। इसके खरीदने से नेगेटिव ऊर्जा आती है जो लक्ष्मी को प्रिय नहीं है। जी, मतलब स्टील का बर्तन लोहा है, उसकी सैचुरेटेड फॉर्म है, उसको प्यूरिफाई करके स्टील बनती है। लोहे से बनने वाला कोई भी सामान उस धनतेरस के दिन नहीं खरीदना चाहिए। वो चाहे तो लोग स्टील के बर्तन ही खरीदते हैं। नहीं, बर्तनों की दुकान से। उसमें उसके लिए मैंने बताया कि अगर कोई गरीब है जी तो उसे भी स्टील लोहे से बचना चाहिए। स्टील का भी बर्तन नहीं खरीदना चाहिए, कभी नहीं खरीदना चाहिए। यानी न कि चक्कू हो जी, न कोई कैंची हो, लोहे से बनी हुई कोई भी चीज उस दिन धनतेरस के दिन नहीं खरीदनी चाहिए। लोहे का कोई भी चीज, मतलब चाहे वो आपका कोई बर्तन है, चाकू है, कैंची है, कोई भी और नहीं खरीदना चाहिए। तो लोहा क्यों नहीं खरीदना चाहिए गुरुदेव? इसके लिए ये है कि लोहे में शनि का वास है। लोहे में शनि का वास है और लोहा शनि को पसंद है जी। और जो है और लक्ष्मी जी, लक्ष्मी का जो वास है जी, उसके अंदर जो है शनि, जहाँ शनि का वास हो जाता है, शनि हमारे जो दुष्कार्य हमने किए हैं, जो बुरे कर्म हमने किए हैं, उनका दंड देने के लिए शनि का प्रभाव हमारे ऊपर रहता है जी। और लक्ष्मी उस प्रभाव को देखकर पीछे हट जाती है जी। तो इसलिए हमें धनतेरस के दिन जी, वो चाहे कोई से दिन के भी पड़े जी, धनतेरस के दिन कभी भी लोहे संबंधी कोई चीज नहीं खरीदनी चाहिए। तो बर्तनों में आपने बताया कि लोहे से बनी सारी चीजें हमें वो अवॉइड करनी चाहिए। हाँ। और बाकी किस बर्तन को आप प्रीफर करते हैं जी? वो अलग अलग मेटल के बर्तन आते हैं, किस? देखो, जो है तांबे का जी, पीतल का जी बर्तन तो इस प्रकार के हों, तांबे या पीतल का बर्तन होने चाहिए जी, या जो मैंने बताया कांसे का बर्तन जी। सबसे अच्छा किसे आप बताते हैं गुरुदेव? मैं तो कांसे का मानता हूँ। कांसे का कटोरा समाज में भी हाँ, अगर मतलब हमारे यहाँ जो है कांसे के बर्तनों में ही साधु समाज में अधिकांशतः भोजन किए जाते हैं जी। और पीतल जी, पीतल के हमारे आश्रम में जी, पीतल की थालियाँ जी, पीतल के कटोरी, पीतल के गिलास जी, इस प्रकार के बर्तन है जी। मतलब आप भी मतलब लोहे के बर्तनों को अवॉइड करते हैं। तो पहले भी हमारी जो माताएं बहनें थी, जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने दादी अम्मा के टाइम में वो उसी टाइप के बर्तन चलते, कढ़ाई भी उसी की चलती थी। कढ़ाई भी, लेकिन अब सब स्टील का हो गया, धीरे बदल रहा है, स्टील का मिलने लगा बाजार में। क्या करे, जो है ये तो समय की गति है, क्योंकि जो है अब जैसे जैसे मनुष्य इस प्रकार के प्रयोग कर रहा है उसी प्रकार से वो गलतियां करता जा रहा है। उन गलतियों का दंड देने के लिए शनि महाराज उनके पीछे लगा है। भले ही किसी की नौकरी चाहे 1 लाख रुपए है, परंतु उसके पास कुछ नहीं, मिलता ही नहीं कुछ, क्योंकि जो है शनि का प्रभाव है।
जी। और इस समय कलयुग में शनि ही प्रभावी हो रहा है जी। इससे तो ये इसका एक बचने मेन के- कारण ये है कि हम लोहे के बर्तन सभी के घरों हाँ, में सभी के है। घरों में लोहे के ही बर्तन खरीदे जाते हैं। वो तो सभी ले जाते हैं। हाँ, इसलिए और कुकर भी और आपकी कढ़ाई भी, हाँ, ये ये सब सब कुछ- स्टील है। स्टील हाँ। सैचुरेटेड फॉर्म होती है हाँ, लोहे लोहे की, की उसे शुद्ध करके वो बनाई जाती है। नहीं, फिर भी है तो लोहाई। हाँ, है लोहाई, तो शनिदेव उसे- को, राहु को रिप्रेजेंट करता है। इन्हें अपनी तरफ को खींचना है। जी जी इसी प्रकार जैसे चमड़े की चीजें हैं, जी जूते हैं, पर्स हैं, जी या बेल्ट वगैरह है जी जो पैंट के ऊपर बांधी जाती है, जी जी या पर्स है, जी जो भी चीजें चमड़े से बनी हुई है जी। उन्हें धनतेरस में न खरीदे। मतलब जो चमड़े से बनी हुई चीजें हैं, पैंट हो गया, वो बेल्ट हो गया, हाँ, पर्स हो गया, पर्स हो गया, जूते हो गए, जूते, चप्पल है, चप्पल, जिसमें भी चमड़े का यूज जिसमें किया चमड़े जाता का है, यूज है उसे नहीं खरीदना उसे चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। जी गुरुदेव। क्योंकि उससे राहु और केतु दोनों प्रभावी होते हैं। और चमड़े में राहु केतु प्रभावित होते हैं, तो उनका प्रभाव व्यक्ति के ऊपर जो खरीदता है उसके ऊपर आता है। जब वह उसके ऊपर आता है तो वह नेगेटिव ऊर्जा भी साथ लेकर आता है। जी। इसलिए हमें नेगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए, जी पॉजिटिव ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए जी हमें इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। जी। और हमें बर्तनों में तो हमने बताया कि पीतल का खरीदें। तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किस बर्तन को देते हैं गुरुदेव? अगर मैं कहूँ कि आप मेरे साथ मार्केट जाएं जी और वहां पे बर्तन खरीदने, तो किसको प्रायोरिटी देंगे फर्स्ट में? कांसे के बर्तन को, पीतल को? देखो, जो है सबसे शुद्ध तो है तांबा, शुद्ध तांबा। लेकिन तांबा में पानी वगैरह डालना तो ठीक है, लेकिन भोजन वगैरह डालते हैं तो उसके साथ कुछ केमिकल रिएक्शंस होके उसमें कुछ हार्मफुल चीजें तांबे बन के जाती बर्तन है। में दूध नहीं रखना चाहिए। तांबे के बर्तन दूध नहीं पीना चाहिए, ये बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए जो है उसमें पीतल का वो ले जी, पीतल का बर्तन। क्योंकि आजकल महंगाई इतनी है कि चांदी के बर्तन तो हम ले नहीं सकते जी। तो इसलिए जो है हमें पीतल के बर्तन लेने चाहिए। तो जो भी भक्तजन जिनका जो सामर्थ्यवान है वे अपने चांदी के तो सबसे बेस्ट कौन सा होगा गुरुदेव उसमें खरीदने के लिए? अगर कोई अमीर है जी, जिसके पास धन दान पूर्ण है जी, उसे खरीदने के लिए सोने के बर्तन होने चाहिए, चांदी के बर्तन होने चाहिए। सोने से भी ज्यादा गुरुदेव शुद्ध चांदी होती है। हाँ, सोना प्रभावित करता है सूर्य से। जी। सूर्य नारायण की कृपा हम पर सब पर बनी रहे, इसलिए जो है सोने के बर्तन भी घर में होना चाहिए। सोने के बर्तन होने चाहिए। हाँ, जो सामर्थ्यवान है वही खरीद पाते हैं। महंगा हो रहा है इसलिए जो है मैंने बताया कि अगर कोई गरीब है तो उसे पीतल के, जी, अगर कोई पीतल भी नहीं खरीद सकता तो उसे कम से कम धनतेरस वाले दिन कांसे का एक लोटा या कांसे का कटोरा या कांसे की तस्तरी या कोई भी चीज कांसे की वो एक जरूर ले आए। मतलब चाहे वो चम्मच भी ले आए, चाहे वो चम्मच ले आए कांसे की, लेकिन कटोरा ले आए, कटोरी ले आए, या एक बाउल होता है वो जिसमें आप लोग भी भोजन करते हैं। हाँ जी, हाँ, वो ले सकते हैं। जो है इसलिए जो है, और अमीर लोग जो है जो वो चांदी और सोने, चांदी में जो है चंद्रमा का वास है, चांदी में चंद्रमा का प्रभाव होने के कारण जी हमारे घरों में जो अमीर घर है उनमें मैंने कई जगह देखा है कि उनके पास चांदी के बर्तन भी है। जी। राजा महाराजा भी चांदी के बर्तन में क्या करते हैं, खाना खाते थे, पानी पीते थे। लेकिन वे क्या करते हैं, वे केवल अपने घर में रख रखे हैं दिखाने के लिए, जबकि दिखाने के लिए बर्तन नहीं होते। उनका प्रयोग होना चाहिए। चांदी के बर्तन, उनको चांदी के बर्तनों में भोजन करना चाहिए, न कि उन्हें जो है दिखावे के लिए रखे। जी जी जी। अच्छा, इसी प्रकार से तो हमें जो है ये चीज़ें जो है इन चीज़ों से बचना है। जैसे हमें सफाई तो जरूर करनी है जी, अपने घर में सफाई सुबह। और एक बात और बताता हूँ, शाम के समय जब सूर्य छिपा छिपी की ओर हो, छिपा छिपी मतलब यानी अस्ताचल की ओर जा रहा है। अस्ताचल क्या बताया गुरुदेव आपने? अस्ताचल यानी हाँ, जब सूर्य अस्ताचल में जा रहा हो यानी छिपने की तरफ जा रहा हो जी, उस समय कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए किसी को भी। मतलब सूर्यास्त के बाद घर में, सूर्यास्त होते होते भी और होने के बाद तो कभी लगानी ही नहीं चाहिए। जी जी। उससे हमारे यहाँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है, आई हुई लक्ष्मी वापिस हट जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन आज तो गुरुदेव, आजकल तो गृहणियां, उन्हें समझ नहीं, उन्हें ज्ञान नहीं इस चीज का, नहीं जानना चाहती। तो शाम के समय, सूर्यास्त के समय और उसके बाद हमें कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे कुछ क्या वैज्ञानिक कारण क्या है? इसके पीछे वैज्ञानिक, देखो ये तो हो गया लक्ष्मी का प्रभाव। हाँ जी। लेकिन दूसरा कारण क्या है कि अगर हमारे घर में हमारी कोई कीमती अंगूठी या कोई चीज हमारी गिर गई जी और वो खो गई जी, और हमने शाम के समय झाड़ू लगा दी सूर्य छिपने के बाद जी, वो उसके साथ साथ कबाड़े में चली जाएगी
जी। हम चाहे कहीं को ढूंढते फिरे, चाहे किसी तांत्रिक से पूछते फिरे हमारी अंगूठी कहाँ है, लेकिन वो मिलने वाली नहीं है फिर। जी जी। वो कबाड़े के साथ बाहर चली जाती है। जी जी, ये भी एक वैज्ञानिक कारण ये है भी कि एक कोई भी कारण चीज है। गुम हो जाती है तो आपने शाम के टाइम झाड़ू लगाई तो उसमें दिखाई नहीं देगी, दिखाई नहीं देगी, और रात्रि फिर हो गई तो रात्रि इसलिए होगी जी तो इसलिए जो है हमें इससे भी बचना चाहिए। जी और हमें जो है हमेशा जी सत्कर्म करने की तरफ प्रेरित रहना चाहिए। जी और सत्कर्म क्या होते हैं? दूसरों के साथ सबसे बड़ी बात है कि अगर हम दूसरों से जैसा व्यवहार चाहते हैं, हमें उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। जी अगर हम चाहते हैं कि दूसरा हमारे साथ झूठ न बोले, जी तो हमें भी चाहिए कि हम किसी के साथ झूठ न बोले। जी। और कुछ उपाय गुरुदेव उस दिन विशेष, आप विशेष दीपक उपाय वगैरह के बारे में कुछ विशेष उपाय तो ये है कि हमें शाम के समय, जी देखिए धनतेरस के दिन जी लक्ष्मी आई है, उसका कारण क्या है? जी। देखो, लक्ष्मी के पति हैं विष्णु भगवान, और लक्ष्मी के पति विष्णु भगवान है, जी। और लक्ष्मी का मालिक है कुबेर भंडारी कहते हैं जिसे हम। लक्ष्मी के पति देव भगवान विष्णु हैं, और उनके जो मालिक हैं वो कुबेर भंडारी है। कुबेर भंडारी की हमें पूजा करनी चाहिए। कुबेर भंडारी की पूजा, यानी मतलब धनतेरस के दिन अगर हम पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी की भी करेंगे। हाँ, तो शाम के समय अगर हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले तो गणपति भगवान की करें, गणेश जी की सबसे पहले गणपति भगवान की, तो हर जगह होती है, हर किसी शुभ कार्य में जी जो है सबसे पहले गणपति भगवान की पूजा होती है जी। उसके पश्चात हमें यानी माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उसके साथ साथ ही हमें कुबेर भंडारी की पूजा करनी चाहिए। ये कुबेर जो है जी, ये रावण का तो बड़ा भाई है, लेकिन दूसरी माँ का। इसके पिता का नाम है विशर्वा। कुबेर के पिता का नाम है विशर्वा ऋषि। कुबेर के पिता का नाम जी। और पुलस्त मुनि के ये पोत्र हैं जी। तो पुलस्त मुनि के पोत्र हैं। तो इन्होंने जब भगवान शिव की बहुत बड़ी उपासना की जी, कुबेर भंडारी ने, और भगवान शिव से इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया जी, तो वहाँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु भी साथ थे जी। जिस समय इन्हें आशीर्वाद मिला जी, भगवान शिव ने जब इन्होंने घोर तप किया, भगवान शिव प्रसन्न हुए। वहाँ से कुछ समय जो है लक्ष्मी और विष्णु भगवान भी थे जी। तो वहाँ उन्होंने जिस समय इन्होंने तपस्या की, उस समय ये सोने की लंका रावण की नहीं थी जी, ये कुबेर की थी। सोने की लंका रावण की नहीं थी, ये कुबेर की थी जी। कुबेर से तो इन्होंने युद्ध करके छीनी थी। रावण ने लंका को युद्ध करके कुबेर के साथ में तब छीना था जी जी। तो कुबेर हमारे जो है उस समय पे जब इन्हें आशीर्वाद प्राप्त हुआ जी, तो उस समय पे यानी लक्ष्मी ने इन्हें अपना समय वो बनाया था कि मैं तुम्हारे जहाँ भी तुम याद करोगे मैं तुम्हारे पास वहीं आ जाऊंगी जी। और लक्ष्मी कुबेर भंडारी को भगवान शिव की आराधना के बाद आशीर्वाद मिला कि आप जहाँ भी निवास करेंगे वहां पे मैं स्वतः आ जाऊंगा। अब इसमें बात एक कहानी भी है जी। क्या है कि जिस समय भगवान माता पार्वती के कहने से भगवान शंकर ने जी लंका को बनाया जी, तो उस समय पुलस्त मुनि से जी वहाँ यज्ञ करने के लिए उन्हें बुलाया था जी। उस समय कुबेर भंडारी जी, जो कुबेर हैं वो छोटे थे और इनके साथ थे जी, और उन्होंने लालचवश वहाँ पुलस्त मुनि को लालच आया था। उन्होंने कहा था कि बेटे तुम्हें मैं कह दूंगा कि दक्षिणा ये बच्चा मांगेगा जी, और ये तुम जो है उसे लंका मांग लेना जी। अब जिस समय वहाँ यज्ञ हुआ, यज्ञ में सभी संपूर्ण देवता आए हुए थे जी। उस यज्ञ में जब जो है इन्होंने दक्षिणा का जिक्र किया तो दक्षिणा इन्होंने मांगे और उसने मांग लिया कि मुझे लंका चाहिए। तो कुबेर भंडारी ने अपने पिता की आज्ञा से, बाबा की आज्ञा से लंका को मांग लिया जी। इस कारण से कुबेर जो है उसके अधिपति हो गए जी, और धन के अधिपति भी वहीं से हो गए जी। और लक्ष्मी ने वहीं उन्हें आशीर्वाद दिया कि जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगी। विशेष करके जो मैं आपके इस पूरे वृत्तांत और जब कहानी से कंक्लूजन में आया तो उसमें ये निकला कि उस दिन यानी कि धनतेरस के दिन हमें भगवान कुबेर को भी पूजना चाहिए। तो उनके लिए हम क्या करें गुरुदेव? मतलब उनको पूजने के लिए भगवान गणेश का तो आपने मंत्र कर लिया जी। देखो, एक बात है, पूजने के लिए हम क्या विशेष कैसे पूजें? वैसे तो जो है कुबेर की भी तस्वीर आती है, कुबेर भगवान की तस्वीर आती है जी। उसमें माँ लक्ष्मी भी साथ होती है जी, भगवान ये जो है कहना गणेश जी भी साथ होते हैं जी। अच्छा, अगर मिट्टी की नहीं बाजार में मिल जाते हैं, कागज की, या जो है आप धातु को भी ला सकते हैं, कागज की भी ला सकते हैं, धातु की भी ला सकते हैं, मिट्टी की भी ला सकते हैं, मिट्टी की भी ला सकते हैं। जैसी जिसकी श्रद्धा है, जैसी जिसकी सामर्थ्य है, उसके अनुसार वो जो है बाजार से खरीद कर ला सकता है जी। अगर कोई सामर्थ्य इतनी नहीं रखता या कोई बाजार में जाना नहीं चाहता जी, उस दिन सोचता है कि मैं धन को क्यों
बाहर निकालूं, अपने धन को अपने घर में रखूं, जी तो वो अपने मन से, जी मन के द्वारा जी माँ लक्ष्मी के साथ साथ भगवान कुबेर को भी ध्यान कर सकता है। जी सबसे पहले गणपति को मनाए, फिर माँ लक्ष्मी को, और उसके साथ में कुबेर भंडारी को जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करे। जी देखो, प्रार्थना में इतनी बड़ी शक्ति है कि प्रार्थना करने से माता सीता ने धरती को भी फाड़ दिया था। प्रार्थना करने से माता सीता ने धरती को फाड़ दिया था, जिसमें कि माता सीता समाई थी। जी जी तो अगर हमारे सच्चे मन से प्रार्थना निकलेगी तो परमात्मा यानी माँ लक्ष्मी या कुबेर भंडारी उसमें हमारे साथ जरूर आएंगे, हमारी कृपा होगी तो उनकी। सच्चे मन से हमें प्रार्थना करनी चाहिए माँ लक्ष्मी से, भगवान कुबेर। जरूरी नहीं है कि हम इन्हीं के मंत्रों का जाप करें। जी, मंत्रों का जाप अनिवार्य नहीं है, बस हमें केवल उनके प्रार्थना करनी चाहिए। हृदय से प्रार्थना हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए, और जो भी हमारी इच्छा है, जो भी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को प्रार्थना के द्वारा उनके सामने रखे, और वो कुबेर भंडारी माँ लक्ष्मी के साथ में मिलकर हमारे ऊपर जरूर कृपा करते हैं। जी। और गणेश जी का तो हमारे घर में वास हमेशा ही रहना चाहिए। जी, गणेश जी गुरुदेव कुछ में मूर्ति से हम पूजन करते हैं, और गणेश जी के साथ भी माँ लक्ष्मी आती हैं। देखो ऐसा है, वैसे तो जो है हर तरह के फोटो बने हुए हैं जी, लेकिन कुछ बताते हैं कि गणेश जी के साथ में एक सरस्वती है, एक लक्ष्मी है जी। लेकिन सरस्वती का गणेश जी से क्या लेना, या लक्ष्मी का गणेश जी से क्या लेना जी। लेकिन क्या है, ये रिद्धि और सिद्धि जी, जो कि गणेश जी की पत्नियां हैं, मतलब रिद्धि सिद्धि गणेश जी की जो पत्नियां हैं वे इनके साथ फोटो में है। जी, मेरे मानना है जी। आपका जो मानना है वो ये है कि गणेश जी भगवान की साथ में रिद्धि और सिद्धि इनकी पत्नियां, दो पत्नियां हैं भगवान की, और ये दोनों इनके साथ रहती हैं। जी। अब इनका स्वरूप एक का लक्ष्मी का है, एक का जो है कहना सरस्वती का है। यानी इन दोनों देवियों ने ही इन दो शक्तियों को प्रकट किया था जी, और वो गणेश जी को सौंप दी गई थी कि ये तुम्हारी पत्नी है। जी। किसने प्रकट किया था गुरुदेव? लक्ष्मी ने तो सिद्धि प्रकट की थी, माँ लक्ष्मी ने सिद्धि को प्रकट किया था, और माँ सरस्वती ने जो है रिद्धि को प्रकट किया था। माँ सरस्वती ने रिद्धि को, तो माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी की कृपा से रिद्धि सिद्धि का प्राकट्य हुआ, और वो दोनों ने भगवान गणेश जी को समर्पित कर दी। जी। तो तब से रिद्धि और सिद्धि इनकी पत्नियां हैं, और ये इनके साथ हमेशा रहती हैं। जी। अच्छा जी, तो हमें पहले आपने बताया कि हमें एक दिन पहले अपने घर को क्लीन कर लेना चाहिए। हाँ, सब सफाई करने, साफ सफाई कर लेनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के आगमन की तैयारी, जैसे कोई मेहमान आता है उसकी पहले तैयारी हो जाती है, उसको सब हटा देना चाहिए, जो है हमारे घर में कृपा हो जाए देवताओं की। जी। इसलिए जो है हम धनतेरस के दिन ये 3 शक्तियों की पूजा करते हैं, यानी गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि हैं तो वे भी आएंगी जी। और माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो भगवान विष्णु भी पधारेंगे जी। और कुबेर भंडारी भी आएंगे जी। कुबेर भंडारी का अगर हम पूजन करेंगे तो भगवान शिव की कृपा भी उसके साथ साथ रहेगी जी। तो मतलब आपने पूरा एक सिस्टम बनाया जी जी। बहुत अच्छा गुरुदेव। मतलब आपने कहा कि पहले आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो गणेश जी के साथ आपको रिद्धि सिद्धि उनकी पत्नियां भी आएंगी। अगर आप माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे तो उनके साथ विष्णु जी आएंगे जी। और माँ लक्ष्मी के साथ में कुबेर भंडारी भी आएंगे। और कुबेर भंडारी भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करें तो वो तो अपने आप आ जाएंगे। तो मतलब एक को बुलाने से देखो कितने सारे देवताओं का प्रभाव हमारे घर आशीर्वाद होगा। लेकिन सबसे बड़ी जरूरी बात है कि इसमें हमें किसी प्रकार से इन तामसिक पदार्थों से बचना चाहिए। त्योहारों में तामसिक पदार्थ में जो मांस मदिरा वगैरह है इनका सेवन नहीं करना चाहिए। जो करते हैं गुरुदेव, जो करते हैं उन्हें भी नहीं करना चाहिए, उनके लिए वर्जित होना चाहिए, उनके लिए भी जो दिन नहीं होना चाहिए। अगर वे करते हैं और नहीं छोड़ते तो उन्हें इनकी कृपा प्राप्त नहीं होती। अब जो है कहते हैं पैसा लक्ष्मी नहीं है जी जी। पैसा लक्ष्मी नहीं है, पैसा लक्ष्मी नहीं है। और जिनके पास करोड़ों रुपए हैं उनके पास लक्ष्मी का वास नहीं है। लक्ष्मी का वास उनके पास है जिनके पास धन है जी। यानी जो सोना है चांदी है, धन ही तो लक्ष्मी है। धन लक्ष्मी है, पैसा लक्ष्मी नहीं है। पैसा तो कागज का बना दिया, पैसा तो कागज का बन गया। जब तक हमारे यहाँ सोने की मोहर सरफियाँ चलती थी तब तक धन था, तब तक लक्ष्मी का वास था। मतलब आपने तो बड़ी अच्छी बात बताई कि धन क्या है और पैसा क्या है। पैसा धन नहीं है, पैसा धन नहीं है। धन को आपने बताया कि जो मेटेलिक चीजें हैं, जो सोना है, चांदी है, तांबा है, जो हमारी महंगी जैसे हीरा है जी जी, ये हमारे धन में आता है जी। और यही धन हमारे घरों में होना चाहिए जी। तो इन्हीं चीज़ों को हमें विशेष तौर से
अपने पास रखना रखना चाहिए। चाहिए। तो धन और पैसा अलग 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 है जी। जरूरी नहीं जिसके पास पैसा, लेकिन गुरुदेव हम पैसे से तो धन खरीद सकते हैं ना। पैसे से धन खरीदा जा सकता है जी वो बात सही है जी लेकिन अगर हम जो है इस गलत रास्ते पर लगे हुए हैं जी तो उस पैसे को हम गलत रास्ते पर डाल देंगे, उससे धन का कौन खरीद रहा फिर? जी धन तो वही खरीदेगा ना जो वास्तविकता में सात्विक है, जिसके मन में परमात्मा का वास है, जी। जो इन देवी देवताओं की कृपा चाहता है, जी वही इस धन को खरीदेगा। जी और नहीं सोना चांदी कौन खरीद रहा? जी अब भी कितने अमीर हो क्या कहेगा अगर इतना महंगा हम नहीं खरीदते। जी ब्याह शादियों में भी दिखावा है, जी यानी सोने चांदी का दिखावा है, वो जो है वैसी सामान पे पानी फिरा हुआ है सोने चांदी का, जी। चाहे वो कितने भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग हाँ। परसेंटेज के हिसाब से हाँ। सोना चांदी के आभूषण बनते हैं। हाँ तो जो है अच्छा गुरुदेव आप मुझे बताओ कि हमें किस दिन, मतलब वो चांदी के बर्तन बताया आपने, चांदी के धनतेरस वाले दिन। धनतेरस धन वाले, बाकी बर्तनों के लोहे को अवॉइड करना चाहिए हाँ इन्हें और इनसे बचना चाहिए, और बाकी आप कांसे का बर्तन या अपनी। एक छोटी चीज में एक और बात बता दूं अगले दिन की, जी जिसे बोलते हैं नरक चतुर्दशी, जी यानी 14 जी दिवाली से एक दिन पहले दिवाली से रात्रि में जी हमारे पास आते हैं हमारे पितृ। जी नरक चतुर्दशी का मतलब है छोटी दिवाली। जी नरक चतुर्दशी मतलब छोटी दिवाली। छोटी दिवाली जी उस दिन हमारे जो है जो नरक चतुर्दशी से क्यों कहा गया है? जी क्योंकि यमराज जो है अपने पूरे लोक में भ्रमण करते हैं, यानी कि दिवाली से एक रात दिन पहले जो छोटी दिवाली जिसको हम छोटी बोलते दिवाली हैं, जिसे बोलते हैं, उस दिन अपने यमराज लोक में इसमें भ्रमण करते हैं, अपने लोक में अपने यम लोक यम में मतलब यमलोक में भ्रमण करते हैं। जी और जिनके यहाँ जी धनतेरस में शुद्धता मिलती है, जिनके यहाँ शुद्धता मिलती है, उनके जो पितृ लोग हैं, जी। जो पितृ वहाँ यमलोक में हैं, जी उन्हें वे एक रात्रि के लिए भेजते हैं कि जाओ तुम भी अपने यहाँ पूजन करवाओ लक्ष्मी का। अच्छा, मतलब ये तो आपने बहुत गहरी बात बताई गुरुदेव, ये तो बड़ी शास्त्र संगत बात है हाँ ये जो है कि नरक चतुर्दशी के दिन यमराज यमलोक में भ्रमण करते हैं, और जो हमारे पितृजन यमलोक में उनको एक दिन के लिए फ्री टाइम दे देते हैं। जैसे जेल में है तो उसको निकाल के कि आप जाइए कृपा करके आइए, अपने जो आपके वंशज है उनको आशीर्वाद देगा। तो अगर दिन हमें ये जो होता है नहीं कि दिवाली के दिन हम जगह जगह दीपक लगाते हैं जी, तो छोटी दिवाली को भी अपने पूरे घर में जी दीपक लगाने चाहिए। अपने छोटी बड़ी दिवाली पे नहीं, छोटी दिवाली पे अपने घर में दीपक होने चाहिए जी। तो मिट्टी के दीपक वो जो मिट्टी के दीपक आते हैं, तेल के ही होते हैं, तेल से ही उनके पूजन होता है। तेल क्यों यूज करते हैं गुरुदेव हम? तेल क्यों यूज करते हैं जी, इसके लिए एक बहुत बड़ा रहस्य है। तेल यूज करते हैं गुरुदेव, सरसों का तेल जी, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जी। क्योंकि हमारे जितने भी त्योहार हैं वे अधिकांशतः सभी त्योहार हमारे दक्षिणायन में मनाए जाते हैं, यानी दक्षिणायन में मनाए जाते हैं। उत्तरायण और दक्षिणायन दो आयन है, दो आयन है, उत्तरायण और दक्षिणायन। ये एक बहुत ज्योतिष का भी विषय, ज्योतिष के अनुसार है ना। हाँ जी। तो दक्षिणायन में ही हमारे सब त्योहार हैं जी, अधिकांशतः। जी। एक दो त्योहार है जो उत्तरायण में मनाया जाता है और नहीं सभी त्योहार दक्षिणायन में। क्यों? क्योंकि हमारा तो एक वर्ष होता है और देवताओं का एक दिन और रात होते हैं, यानी देवताओं के 24 घंटे हमारा एक वर्ष हो जाता है। मतलब देवलोक का एक दिन और देवलोक के 24 घंटे और हमारा एक वर्ष बराबर होता है। तो बड़े समय में टाइम में बड़ा वेरिएशन है गुरुदेव जी। ये तो जितने भी यानी कि हमारे 365 दिन और उनका एक दिन, इसमें 6 महीने देवता सोते हैं, 6 महीने जागते हैं। दक्षिणायन में देवता सोते हैं, जब देवता सो रहे होते हैं उस समय ये सभी त्योहार बढ़ाए गए जी। जब देवता सोते हैं उस समय रात्रि है जी, देवताओं की जी। उसमें जो है भगवान विष्णु शयन करते हैं जी। भगवान विष्णु के शयन करने से अब जो है सभी देवता जैसे जिस समय पे भगवान विष्णु शयन करते हैं उस समय भी किसी न किसी की जिम्मेदारी तो है ही पृथ्वी को चलाने की, सृष्टि चलाने की। तो उस समय जो है सभी देवता और जो है यहाँ पृथ्वी पे अपना अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं जी। तो यहाँ हम नेगेटिव ऊर्जाओं से बचने के लिए जी हम ये त्योहार मनाते रहते हैं जी। हमें जो है, और ये होता है, अब ज्योतिष के आधार से आपको बताऊं कि कर्क राशि में जी जब सूर्य आते हैं जी, वहाँ से दक्षिणायन लगता है जी। और मकर राशि जब तक आती है, कर्क राशि में जब सूर्य आते हैं तब दक्षिणायन लगता है जी। और धनु की राशि में जब तक सूर्य रहते हैं तब तक दक्षिणायन रहता है। धनु राशि में जब तक सूर्य रहते हैं तब तक दक्षिणायन रहता है जी। तो ये 6 महीने दक्षिणायन के हैं
और मकर राशि में जब सूर्य आते हैं। शादी वगैरह कोई भी हम कर्म नहीं करते जब देवता होता है, देव उठने का? नहीं, वो तो है, वो तो अलग विषय हो गया जी। इसमें भी करते हैं, दक्षिणायन में भी जी, क्योंकि वो देवताओं की अलग अलग जिम्मेदारी हो जाती है, कौन देवता क्या करा रहा है। जी। तो त्योहार में आपने बताया कि ये सभी हमारे दक्षिणायन में अधिकांशतः दीपावली होगी हाँ, और होली होगी। इससे पहले भी जी, होली तो उसमें चली गई है जी, उत्तरायण में। जी, यानी दक्षिणायन में सबसे पहले क्या होता है, भगवान शिव का जो सावन का महीना है जी, उसमें जो पूजा पाठ भगवान शिव की होती है, क्योंकि भगवान विष्णु के सोने के बाद भगवान शिव जाग जाते हैं, उनका जो है प्रभाव होता है। भगवान सोते हैं तो दूसरे जाग जाते हैं, भगवान उनका प्रभाव रहता है भगवान शिव। पूरी में भी देखते हैं भगवान का शयन होता है, विष्णु भगवान का शयन होता है, तो भगवान शिव कमांड संभाल लेते हैं। तो भगवान, तो वो सावन का महीना जो कहा जाता है वो सब का सब दक्षिणायन में है। दक्षिणायन में वही जो है दक्षिणायन में, तो भगवान शिव भी दक्षिणायन के अधिपति हैं। वे जो है दक्षिणायन के अधिपति भगवान शिव हैं। वे ही रक्षा करते हैं, वे अन्य देवताओं की ड्यूटी लगाते हैं, तुम्हें ये करना, तुम्हें ये करना। सबको ड्यूटी, जितना भी देवी देवता है उनकी सबकी ड्यूटी का चार्ज उनके ऊपर आ जाता है। मतलब ये भी ऐसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा सभी देवलोक का। देवलोक का एक सोएंगे तो दूसरे जाग जाएंगे, भाई तुम अब देखो इसको पृथ्वी को, ऐसे बहुत अच्छा गुरुदेव। अच्छा, आप बता रहे थे गुरुदेव वो दीपक के बारे में, दीपक हमें कैसा जलाना चाहिए? दीपक जो है हमें तेल के जलाने चाहिए। नहीं, वो उसमें मैं ये पूछ रहा था कि जो हम विशेष चर्चा कर रहे हैं धनतेरस के दिन जी, उस दिन हमें किस प्रकार से अपने घर को में ऊर्जा का, पॉजिटिव एनर्जी का प्रज्वलित करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या विशेष करना चाहिए? उसमें सबसे पहले तो वही बताया कि जो है दीपक जब जलाओ जी तो वहाँ गणेश जी की पूजा करें, फिर लक्ष्मी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करें पहले, फिर तो गणेश जी की पूजा कैसे करनी है? सीधा अगर नहीं आती, जैसे कॉम्प्लिकेटेड है काफी, नहीं आती तो वही गणेश भगवान आप हमारे घर में वास करें और हमें रक्षा करें हमारी। कोई मंत्र बताएं गुरुजी, सिंपल था जो वैसे तो है ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः, इस मंत्र को कितनी बार करके? इस मंत्र को कम से कम 11 बार करें। 11 बार करके भगवान गणेश का पूजन ये सफिशिएंट है वो गुरुजी? ज्यादा अगर हम पढ़ने की आवश्यकता अगर हम जो है मंत्र ही नहीं बोल पाते जी, यानी संस्कृत से हम जो है घबराते हैं या नहीं बोल पाते, तो उस समय बस सीधा हे गणेश भगवान आप हमारे यहाँ वास करें, हमारी रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरणागत हैं। यानी प्रार्थना अनिवार्य है मंत्रों से भी। मतलब मंत्र अगर आपसे आता ठीक है, अगर मंत्र नहीं आता है तो आप मन से प्रार्थना करें और जो भी आपके कि आप हे श्री भगवान आप हमारे घर में वास करें, हे महालक्ष्मी आप हमारे घर में वास करें, जी जी, कुबेर भंडारी हमारे घर में आप वास करें, लेकिन प्रार्थना में शक्ति होनी चाहिए अपनी। जी, मतलब उसमें अंतःकरण से यानी अपनी आत्मा से निकली हुई आवाज जी प्रार्थना होती है, जो माता सीता ने कभी अपने अंदर से निकाली थी। जी जी, वही प्रार्थना स्वीकार्य होती है जी। तो वो करने के पश्चात फिर क्या? फिर वो दीपक जो है हमें पूरी रात्रि के लिए चलते रहना चाहिए जी। यानी दीपक मिट्टी का ले लें, मिट्टी का ही लेना चाहिए, मेटालिक नहीं चलेगा। नहीं ये नहीं, मिट्टी का बड़ा दीपक। उसमें बाती कैसी रखनी चाहिए? उसमें वही जो है गोल वाली ऊपर किया, लंबी बत्ती। मतलब उसमें बड़ी क्यों नहीं रखनी, ऊंची क्यों नहीं रखनी? उसमें खड़ी बत्ती क्यों नहीं होती जी? क्योंकि देखिए ऐसा है, गणपति हमारे संपूर्ण जगत में व्याप्त है जी, गणपति भगवान जी। और गणेश जी की यानी हम मंदिरों में जाकर जो पूजा पाठ करते हैं खड़ी बत्ती से करते हैं। मतलब गणेश जी की मंदिर में पूजा करेंगे तो वो खड़ी बत्ती करते हैं जी। लेकिन हमें जो है हमेशा गणपति भगवान की, जो कि हमारे सर्वप्रथम ऋषि भी हैं जी, यानी हमारे ऋषियों में प्रथम ऋषि गणेश जी हैं। मतलब आपके यहाँ भी जो नौनाथ हैं उनमें भी सब में भी जो है हमारे जो है गणेश जी भी हैं। गणेश जी एक ऋषि के रूप में आप लोग वो करते हैं। देखो हमारे नौनाथों में पहले नाथ जी आदिनाथ जी जो भगवान शिव है जी। भगवान शिव पहले प्रथम नाथ है जी। तो आप पूजा करते हैं तो भी गणेश जी की पूजा करते हैं ना? हाँ, वो भी करते हैं जी। फिर आप बता रहे थे बत्ती के बारे में, तो इसलिए जो है वो बत्ती जो है लंबी बत्ती हो जी, तो उससे क्या होता है कि एक तो जो खड़ी बत्ती है जी वो धीरे धीरे पूरी जल जाती है और उसमें फिर जो है उसमें शेष नहीं रह पाता कुछ। अच्छा, वो पूरी जल जाती है? पूरी जल जाती है जी जी। उसका कोई इतना लाभ नहीं मिल पाता, मतलब उसका लाभ नहीं है। लेकिन जो है वो क्या है, जो बड़ी बत्ती है, जो लंबी बत्ती है जी, जिस समय वो पूरी जल जाएगी तो उसमें फिर भी नीचे उसकी वो रह जाती है, कुछ अवशेष रह जाता है, तेल, बत्ती भी शेष रह जाती है, उसमें कुछ तेल भी रह जाता है जी। उस तेल से जी हम क्या करें, जो उसमें बची हुई चीज है जी, वो सुबह के टाइम, हाँ अगले दिन सुबह पूरी रात चलनी चाहिए जी। कहाँ पे रखना है उसको?
उसे अपने पूजा घर में रख लो, पूजा घर या में। अपने रसोई घर में रख सकते हैं। पूजा घर में रख सकते हैं, रसोई घर या में तो गैस सिलेंडर वगैरह होता है, वो हाँ, तो उसमें जब तो पूजा थोड़ा घर में ही ठीक है फिर तो। पूजा घर में ठीक है, उसको भी थोड़ा प्रोटेक्ट करके हाँ, रखें, हाँ। क्योंकि हाँ, कहीं थोड़ा सा दूसरी जगह सावधानी आग के न साथ लग में जाए। आग वगैरह नहीं लग जाए। तो इस प्रकार से उसमें जो दीपक है, जी उसमें जो बत्ती रह जाती है, जी उस बत्ती को हम अगले दिन सुबह ही जो बच गई, जी उसका जो तेल है जी वो अपने जैसे द्वार है ना बाहर हमारे, जी उन द्वारों के किवाड़ पे बाहरली तरफ, या उनके जो दर होते हैं जी। इसके बीच में, दर तो अब नहीं होते गुरुदेव, दर पहले नहीं तो होते तो किवाड़ तो होते हैं, किवाड़ होते हैं बस। किवाड़ जनरली भले ही दर वाला चाहे तो लकड़ी का कॉन्सेप्ट ही ना हो। खत्म हो गया पहले। लेकिन जो है लकड़ी के ही किवाड़ होने चाहिए। जी, जनरली लकड़ी लोहा का मेन गेट, तो मेन गेट की बात कर रहे हैं हाँ, गुरुदेव। मेन गेट बाहर की। मेन गेट तो अब लोहे का भी होता है, लकड़ी का तो चलो रेयरली मिलता है, जो इतनी भी महंगी मिलता है, होगी। लेकिन उसके जो है मेन गेट के दोनों तरफ जी, उस बत्ती को रगड़ देना चाहिए थोड़ा थोड़ा। बत्ती को रगड़ना है, मतलब पूरी रात्रि वो पड़ी बत्ती का दीपक जलना है, दीपक मिट्टी जलना। का। हाँ जी। और सुबह सुबह किस समय के आसपास करना है? सुबह अपना नहा धोकर नहा धो के अपने नित्य कर्म से निष्कर्म निवृत्त करने के होके पश्चात उसे जो है वहां उससे से बत्ती को निकाल के उसमें से जो तेल बचा है उसको करके उसको दोनों तरफ दोनों तरफ लगाना है। तो उसमें क्या करना चाहिए कि वो जो भस्म है, जी, उस भस्म को अपने माथे पे तिलक की तरह लगा ले। हाँ, वो संभव है। आंखों में लगाना तो थोड़ा, मैं आज के टाइम में बच्चों को भी थोड़ा सा, कोई बात नहीं, तो साइंस इसमें काफी डेवलप हो जी, चुका है, तो वो इस तो चीज इसमें जो को अपने विश्वास मस्तक पे जो है उसे तिलक की तरह लगा ले। जी जी, मस्तक पे लगा लें, वो उचित रहेगा। हाँ, और तो इसलिए जो है ये दीपक लगाया जाता है। जी, और कुछ विशेष गुरुदेव धनतेरस के दिन? बस यही करना है कि रात्रि में जितनी देर जाग सकते हैं उतनी देर जाकर अपने जो है मंत्र जाप कर लो, पूजा कर लो या प्रार्थना कर लो। जी, मंत्र जाप कर लें, पूजा कर लें, प्रार्थना कर लें। तो गुरुदेव ये पूरी प्रक्रिया आप एक बार थोड़ा सा भक्तजनों को, जितने भी जी श्रोतागण या दर्शकगण हमें देख रहे हैं, जी, उनके लिए आप पूरा एक क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमैटिक वे में उन्हें थोड़ा सा बताएं कि पहले आपने बताया पहले सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होना है, हाँ, फिर अपने बड़ों के चरण स्पर्श करना है, उनका आशीर्वाद लेना है जी। उसके पश्चात अपने जो हम अपने लिए लाए हैं जी, वो अपने से गरीबों को, अपने से जो सामान लेके आए, खाने पीने का जो भी सामान जो भी है त्योहारों में वो जो उनको मिष्ठान वगैरह जो भी लेकर आए उनको बांटना है गरीबों में। और उसके बाद फिर अपना जो है उस दिन हमें शांति के साथ अपना जो है घर में रहते हुए बाजार में जाकर बर्तन लेना है। कुछ चांदी के सिक्के भी ले सकते हैं, सिक्का भी ले सकते हैं, सिक्का लेके चांदी का सिक्का खरीदना है, या वो सोने भी। का, सोने की गिन्नी आती है, वो भी खरीद सकते हैं, जैसी सामर्थ्य है खरीद सकते हैं। और आपने बताया कि कांसे का बर्तन हम ले सकते हैं। कांसे का बर्तन सामर्थ्य अनुसार, अगर आपका ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, वो भी काफी महंगा हो गया कांसे का बर्तन भी। लेकिन जो है, और फिर आपने बताया कि पीतल के, तांबे के बर्तन भी ले सकते हैं। पीतल और तांबे के, मतलब आपको स्टील के बर्तन नहीं लेने, स्टील के बर्तन से बचना है। जनरली बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं कि वो स्टील के बर्तन लाते हैं। स्टील के तो लाने ही नहीं चाहिए। स्टील में आपने बताया राहु का और केतु का वास होता है, शनि का वास होता है। और चमड़े से बनी हुई चीजें हमें नहीं खरीदनी है, क्योंकि इसमें राहु और केतु का वास होता है, इससे बचना चाहिए। और अगर हमारे मंत्र जप है, भगवान गणेश जी की पहले पूजा करनी है, उसके बाद गणेश जी की पूजा करेंगे तो रिद्धि सिद्धि ऑटोमेटिकली आ जाएगी। जब लक्ष्मी करेंगे तो भगवान महालक्ष्मी की करेंगे तो भगवान विष्णु का वास हो जाएगा। जब कुबेर के करेंगे तो भगवान शिव, भगवान लक्ष्मी के साथ कुबेर आएंगे, और कुबेर आएंगे तो कुबेर का आशीर्वाद है भगवान शिव का। तो मतलब सारे जितनी भी हमें आ रही है आध्यात्मिक शक्तियां हैं, ये सभी का हमारे ऊपर ब्लेसिंग होगा, कृपा रहेगी। ये बहुत अच्छा बताया गुरुदेव आपने। और दीपक के बारे में बताया कि धनतेरस के दिन में रात्रि में एक मिट्टी का दीपक, बड़ा दीपक, पड़ी हुई बत्ती का, ना कि खड़ी हुई बत्ती का, पड़ी हुई बत्ती का जलाना है, तेल का, सरसों के तेल। अब वो भी प्योर होना चाहिए गुरुदेव, क्योंकि आज तो प्योर, वो काफी उसमें भी अशुद्धियां हैं, लेकिन अधिकांशतः गांव में तो मिल ही जाता है। गांव में मिल जाता है, लेकिन गुरुदेव शहरों में तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है। फिर भी ऐसा है जी कि अगर हमें तेल लेना है जी, तो उसकी क्वालिटी अलग अलग होती है जी। वो अच्छा, मतलब जो भी है, जो भी सामर्थ्य के अनुसार अपना देख लें कहीं से, अच्छा मतलब शुद्ध तेल लेना चाहिए। और पड़ी बत्ती का दीपक जला के और सुबह तक वो जलेगा 4 बजे के आसपास तक। हाँ, नहीं, सुबह जब तक आप नहा धोएं, जब तक हम नित्य कर्म करें तब तक वो जले। और उसके बाद में फिर उससे जो तेल बचे उसको अपने तिलक लगाएं, नहीं, उसकी बत्ती का गेट पर रगड़े, और बत्ती को रगड़ना है गेट पे, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में। पहले लेफ्ट में रगड़ना है, पहले राइट में फिर लेफ्ट, पहले राइट में फिर लेफ्ट में।
फिर उसके बाद में उसकी जो भस्म बचती है वो उसको उसे आप अपने सभी माथे- को तिलक लगाए घर में, है ना। हाँ, जितना सभी भी उसमें बचे। से जो है जरा जरा सा तो उसमें सबका आशीर्वाद होगा, क्योंकि अग्नि तो पवित्र होती है गुरुदेव। अग्नि उसमें से ही सारी शक्तियाँ अग्नि मतलब एक भगवान का कहना चाहिए साक्षात रूप स्वरूप है। भगवान का स्वरूप जो है, हम लक्ष्मी में मतलब लक्ष्मी क्या सभी भगवान का सभी स्वरूप, हम देवताओं की कृपा होती है। कृपा होती है अग्नि में, पवित्र होती है, विस्तार भी चाहती है। तो बहुत अच्छी बात बताई। तो सिस्टमैटिक वे में हमें इस प्रकार से अपने धनतेरस का त्योहार मनाना चाहिए। और गुरुदेव यदि मंत्र उच्चारण नहीं होता है तो आपने उसके लिए बहुत अच्छा बताया कि आप हृदय से भगवान को प्रार्थना करेंगे तो वो भी आपकी फलीभूत होती है। फलीभूत होती है जी, उसका भी फल प्राप्त होता है। जी जी। अब भगवान गणेश जी का अपना ध्यान भजन करके आप बहुत अच्छा गुरुदेव। तो इस प्रकार से आप सभी इस धनतेरस पे अपनी इस प्रक्रिया को गुरुदेव के द्वारा बताई गई प्रक्रिया से अपने आप को माँ लक्ष्मी की सभी जो इतनी भी आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं, स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, उन सब की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। मैं पूज्य गुरुदेव का इस मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देता हूँ। जय हो गुरु महाराज, जय हो आपकी भी सदा।